हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ रिलेशन बिटवीन द रूट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है कि जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है और जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। आज हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिनके रूट्स या तो एपी में होते हैं या जीपी में होते हैं। देखिए, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक बात याद रखना, कभी भी एपी में 3 रूट्स दे रखे हो तो हमेशा रूट्स लेने हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेने हैं। और जीपी में अगर 3 रूट्स लेने हो तो लेने हैं a बाय आर, a और a आर लेते हैं। पहले इनके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। हमें कहता है जैसे सोल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन सोल्व करनी है हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 है और कह रखा है कि इसके रूट एपी में है और इसको सोल्व कीजिए। अब सोल्व कैसे करना है? अगर एपी में क्यूबिक इक्वेशन में है तो 3 रूट होंगे और 3 रूट अगर एपी में हो तो लेते हैं हमेशा a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं। तीनों रूट का अगर मैं सम करूं तो एक रूल होता है हमेशा। देखिए, ये रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रही है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब हो गया a0x का क्यूब प्लस a1x का स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन हो तो 3 रूट होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो तीनों रूट का जो सम होता है वो होता है हमेशा माइनस a1 बाई a0, माइनस a1 बाई a0। अगर 2 रूट की प्रोडक्ट का सम की बात करें तो वो होता है हमेशा a2 बाई a0 और तीनों रूट की प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है हमेशा माइनस a3 बाई a0 होता है। उसी प्रकार से जिस तरह से क्यूबिक इक्वेशन होती है उसी तरह से एक होती है हमारी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो कि होती है a0x की पावर 4 प्लस a1x का क्यूब प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4 इज इक्वल टू 0 में होती है। इसके हमेशा 4 रूट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होते हैं। चारों रूट के सम की बात करूं तो वो होती है हमेशा माइनस a1 बाई a0। 2 रूट के प्रोडक्ट के सम की बात करूं तो वो होती है a2 बाई a0। 3 रूट के प्रोडक्ट के सम की बात करूं तो वो होती है माइनस a3 बाई a0 और चारों रूट के प्रोडक्ट की बात करूं तो वो होती है a4 बाई a0 होती है। तो अब क्यूबिक में इक्वेशन है, एपी में है तो 3 रूट होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी होंगे। तीनों रूट का अगर मैं सम करूं तो वो होगा माइनस a1 बाई a0 मतलब 12, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू 12 तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब क्यूबिक इक्वेशन में है जिसका एक रूट हमें 4 दे रखा है, बाकी के दोनों रूट निकालने हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का है माइनस 12, एक्स का है 13, कांस्टेंट है माइनस 28, जिसका एक रूट अपने को दे रखा है 4। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट है इसके नीचे उतार देंगे, 4 1 जा 4, दोनों को ऐड किया माइनस 8, 4 जा माइनस 32, दोनों को ऐड किया 7, 4 जा 28, ऐड किया 0 आ गया। अब ये क्यूबिक में इक्वेशन था तो नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में बन जाएगी। क्वाड्रेटिक में कैसे बनी है ये इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए हमने x माइनस 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और 7 हो गई। तो 3 रूट हो गए हमारे, तीनों रूट आए हैं हमारे 1, 4 और 7 और देखा जाए तो ये एपी में ही है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपस में सेम है। कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। तो अगर कोई इक्वेशन जो एपी में दे रखी हो उस इक्वेशन को सोल्व करना हो तो यही मेथड है। हमेशा एपी में 3 रूट लेने हो तो वो लेने हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी लेने हैं। तीनों रूट का सम करना है, a की वैल्यू निकालनी है,
ए की वैल्यू से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, फिर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और क्वाड्रेटिक को सोल्व करके दो रूट्स निकाल देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। एपी की जगह अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं जीपी का, क्यूबिक में ही, फिर बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेंगे। तो इस वीडियो में हमने एपी और जीपी वाले क्वेश्चन यानी कि क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखना है। तो चलिए एक जीपी का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें कहता है एक इक्वेशन दे रखी है 3x³ माइनस 26x² प्लस 52x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है, और कह रखा है कि इसके रूट जो है वो जीपी में, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जीपी में अगर 3 रूट लेने हो तो वो लेते हैं हमेशा a/r, a और ar लेते हैं। तीनों रूट की प्रोडक्ट करेंगे हम इसमें। देखिए एपी में तीनों रूट का सम लेते हैं और जीपी में तीनों रूट की प्रोडक्ट लेते हैं। a/r इंटू a इंटू ar लेंगे, माइनस प्लस माइनस 24 हो जाएगा, r से r कैंसिल, a³ की वैल्यू 24 तो 24/3 हो जाएगी, आई एम सॉरी, यानी कि 8, a³ की वैल्यू तो 8 आ गई, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट जो a है वो हमारे पास 2 आ गया। बाकी के दोनों रूट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? x³ का कोफिशिएंट यहां पर है 3, x² का है -26, x का है 52, कांस्टेंट है -24, जिसका एक रूट हमें दे रखा है 2। तो बाकी के रूट कैसे निकालने हैं? 3 एज इट इज नीचे उतार दिया, 3 2 जा 6, -20 2 जा -40, 12 2 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्यूबिक से है, ये स्क्वायर से स्टार्ट हो जाएगी। इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना देंगे हम यहां पर, 3x² माइनस 18x माइनस 2x प्लस 12 बराबर में 0, 3x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, तो फैक्टर बनेगा 3x माइनस 2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2/3 और 6 आ जाएगी हमारी। तो 3 रूट्स आ गए हमारे, 2/3, 3 और 6, और देखा जाए तो ये 2 और 6, और ये देखा जाए तो ये जीपी में ही है। देखो इसकी 3 से प्रोडक्ट कर दी 2 आ गया, और इसकी 3 से प्रोडक्ट कर दी 6 आ गया, तो ये रूट जो है वो जीपी में है। तो अगर जीपी में हमें 3 रूट्स निकालने हो तो हम हमेशा लेंगे a/r, a और ar लेंगे। तो ये तो था क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड। लेकिन अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और रूट्स जो है वो एपी में हो तो वो कैसे लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है x⁴ माइनस 8x³ प्लस 14x² प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, और कह रखा है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट जो है वो एपी में है। तो अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट एपी में हो तो देखो एपी में वैसे बाय क्वाड्रेटिक में हो तो 4 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा होते हैं, और रूल होता है हमेशा अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल होगा बीटा प्लस गामा बी। मतलब फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल होता है सेकंड प्लस थर्ड के। और चारों रूट के सम की बात करें तो वो होता है -a1/a0 यानी कि 8। तो अल्फा प्लस डेल्टा अगर बीटा प्लस गामा के इक्वल है तो दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, 8 का हाफ 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस डेल्टा भी 4 और बीटा प्लस गामा भी 4 हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें, दोनों की प्रोडक्ट को k और बीटा गामा को मान लेते हैं k'। और फिर हमें पता है, हमने 10th में सीखा था कि एक सम ऑफ द रूट है और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0, x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर में 0। ये दो क्वाड्रेटिक बनी है, इन दोनों क्वाड्रेटिक की हम प्रोडक्ट कर देते हैं
और इस प्रोडक्ट को हम इक्वल रख देते हैं स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं। अब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे आपस में, प्रोडक्ट कीजिए, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस k डैश x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4k डैश x प्लस kx स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k डैश कर देते हैं। फिर इनको इकट्ठा लिखेंगे हम, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर वाले पार्ट है हमारे पास k डैश प्लस k प्लस 16, फिर x वाले पार्ट है हमारे पास माइनस 4k डैश माइनस 4k और कांस्टेंट वाला पार्ट है हमारे पास k डैश। अब देखिए x की पावर 4 और 4 सेम है, 8x क्यूब सेम है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 14 है, यहाँ पर ये है, तो k डैश प्लस k प्लस 16 को रख दिया 14 के इक्वल और माइनस 4k डैश माइनस 4k को रख दिया 8 के इक्वल और k डैश को रख दिया माइनस 15 के इक्वल। तो यहां से 14 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो k डैश प्लस k की वैल्यू -2, यहां पर भी करेंगे तो भी k डैश प्लस k की वैल्यू -2। अगर किसी बच्चे की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग आ रही हो, मान लो यहाँ पे -2 आ रही है और यहाँ पर -3 आ रही हो, तो समझ लेना उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है, हमेशा सेम आएगी। और हमें अब क्या करना है, k डैश की वैल्यू यहाँ से ले लेनी है -2 - k और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, मतलब k इंटू -2 - k इज इक्वल टू -15 रख देना है हमने, -2k - k स्क्वायर इज इक्वल टू -15, तो k स्क्वायर प्लस 2k - 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे k प्लस 5 k - 3 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो एक पार्ट को k और दूसरे पार्ट को हमने k डैश मान लेना, तो k की और k डैश की वैल्यू उठा के यहाँ और यहाँ पुट कर देनी है हमने, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ से फैक्टर बनाएंगे हम, यहाँ पर फैक्टर बने हमारे x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 1 और 3 बन जाएंगे हमारे, और यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो बनेंगे x माइनस 5 x प्लस 1 बराबर में 0, तो x की वैल्यू -1 और 5 बन जाएंगे। तो टोटल रूट आगे 4 -1 1 3 और 5, और देखा जाए तो ये सारे एपी में ही है क्योंकि 2 का ही डिफरेंस है, दो ऐड करते जाएंगे तो ये सारे रूट एपी में बन जाएंगे। तो पहले हमने सीखा था कि कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, एपी में हो तो 3 रूट्स हो, उसको सोल्व कैसे किया जाता है। अब हमने सीखा कि कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी में है, तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हम कहते हैं कि कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर वो जीपी में हो, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है। ऐसे भी आ सकता है एपी में, जरूरी नहीं है कि ऐसे पेपर में लिखा हुआ है कि कोई इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करो कि इसके रूट एपी में। पेपर में ऐसे भी लिखा हो सकता है कि किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो जिसके 2 रूट का सम अदर 2 रूट्स के इक्वल है। कहा तो यही गया कि अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा के इक्वल है। या ऐसे भी आ सकता है कि किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो जिसके 2 रूट का सम 0 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू मान लो 8 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और गामा प्लस डेल्टा की जगह 8 रख देंगे। फिर वापस से अल्फा बीटा को k और गामा डेल्टा को k डैश मान लेंगे। लेकिन अब हम सीखते हैं कि कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट जो है वो जीपी में हो, तो वो कैसे करते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये रूट जीपी में। तो अगर जीपी में रूट हो तो हमें क्या करना है, इन चारों रूट की प्रोडक्ट कर देनी है। चारों रूट की प्रोडक्ट का मतलब हो गया 64, और इसमें जीपी में क्या होता है, अल्फा डेल्टा जो होता है वो बीटा गामा के इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ
इक्वल होगा सेकंड इंटू थर्ड के। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों का स्क्वायर रूट होगा। 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, तो इसमें अल्फा डेल्टा को मानेंगे 8 और बीटा गामा को मानेंगे 8। सेम प्रोसीजर चलना है जो हमने पहले किया था, अल्फा प्लस डेल्टा को मानना है k और बीटा प्लस गामा को मैंने मानना है k डैश। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के डैश एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। करना वैसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के डैश एक्स प्लस 8 की मल्टीप्लाई को गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। एक्स की पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64, इनकी प्रोडक्ट करनी है और इस इक्वेशन से कंपेयर कर देने हैं। और कंपेयर करना कैसे है कि कंपेयर कैसे करना है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, क्यूब का कोफिशिएंट और स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। कंपेयर करके यहाँ से हमने क्या करना है, के की और के डैश की वैल्यू निकाल देनी है। तो के की वैल्यू और के डैश की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, एक के की वैल्यू आ जाएगी -6 और के डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9। तो के की और के डैश की वैल्यू को उठा के यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को भी 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को भी 0 रख देंगे। तो दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे -2 और -4 और दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे -1 और -8 निकल जाएंगे। तो हमारे पास चार रूट आ गए हैं। कौन से आ गए, -1 -2 -4 और -8। और ये चारों रूट जो है वो किस में आ गए हैं, जीपी में आ गए। तो कभी भी जीपी में रूट्स निकालने हो, चार रूट, तो ऐसे ही निकालना है। पेपर में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो when product of two roots is equal to product of other two। product of two root is equal to product of other two का मतलब भी यही है कि ये रूट जीपी में। पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि prove that solve the biquadratic equation when sum of two roots is equal to sum of other two, तो इसका मतलब है कि वो सभी रूट एपी में। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन द रूट्स का। इसकी नेक्स्ट सीरीज मैं जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।